हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर मैं एम्प्रेस पैलेस मंगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, जो हान होता है, शियाहान, वो आता है और यंजन के पास बैठा होता है फेयू भी। और तभी वो थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं फेयू के सामने बोलूँ या फिर ना। तो फेयू खुद से रेकमेंड करता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन फिर वो उसे बोलता है नहीं, कोई बात नहीं। और वहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो वहाँ पर आगे उनके बीच में क्या बात हुई वो हमें नहीं बताया जाता। तो अभी हमारा सीन नेक्स्ट जो दिन पे अब अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में यहाँ पर सोल्जर्स आते हैं और बोलते हैं, थर्ड प्रिंसेस लेनियान, आपने कॉन्केमान का मर्डर किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर एडवाइज़र की कमांड पर आई हूँ, ताकि मैं थर्ड प्रिंसेस को मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में लेके जा सकूँ क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड प्रिंस कहाँ है, उसे सर्च किया जाए। तभी यहाँ पर हमारा वो वाइट आता है और उससे बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सभी जो सुपीरियर हैं, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस मेंशन में नहीं है। तो वो उससे बोलता है कि कहाँ गए वो। तो यहाँ पर मिस्टर वाइट बोलता है कि वो अभी हर मेजेस्टी को देखने के लिए गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जो होती है सेकंड प्रिंसेस, वो खड़ी होती है और बोलती है, रॉयल मदर बहुत ज़्यादा सिक होते हैं और यहाँ पर वो हमेशा रूम में बंद रहती हैं। वो यहाँ पर ऐसे ही अनलेस नहीं आएँगी जब तक कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ना हो। तो उन्होंने सडनली मुझे क्यों कहा कि मैं आज उन्हें विज़िट करूँ, मुझे अभी बैड फीलिंग हो रही है। तो यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस भी जाती है और वो जैसे ही आती है वो उससे बोलती है, हॉन्गिंग रॉयल मदर को ग्रीट करती है और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि मदर, आप मुझे सीख करना चाहती थी। और यहाँ पर वो सोचती है क्योंकि मैं क्राउन प्रिंसेस हूँ, तो वो मुझे अभी क्या ही करने के लिए बोल सकती हैं। वो मेरे साथ क्या ही कर सकती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एरोगेंट होती है, क्योंकि उसकी मॉम सिक होती है। तो डेफ़िनेटली जो अभी एम्प्रेस की पोजीशन है वो उसके पास ही जाएगी, क्योंकि उसे बहुत पहले से ही क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसके पास अचीवमेंट है, स्पेशली मिलिट्री में। उसकी जो फिज़िकल पावर है, जैसे लड़के होते हैं ना पहले, मतलब अभी हम एंशिएंट जो भी स्टोरी वगैरह देखते हैं, वहाँ पर क्राउन प्रिंस जिसको भी बनाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल और मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वैसा उसका कैरेक्टर है यहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ही वो आते हैं उसे एक मुक्का पड़ता है यहाँ पर और वो दूर जाके गिरती है। तो यहाँ पर ये जो लड़की है ना, वो हेडमेड होती है, मतलब वो क्वीन की, मतलब एम्प्रेस की, जो भी करंट एम्प्रेस है। और उसे बोलते हैं, अभी क्राउन प्रिंसेस, ये स्लेव ने अभी तुम्हें मारने के लिए ऑर्डर लिया है। तो यहाँ पर वो उसे बोलते तुम, और उसे बोलते रॉयल मदर, इसका मतलब क्या है। तो रॉयल मदर उससे बोलते हैं, तुम्हारी सिस्टर ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी और अभी तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझसे बात कर रही हो। लेंजी, अभी कंटिन्यूस करो उसके पंच करने के लिए। तो यहाँ पर जो लेंजी होते हैं वो उससे बोलते हैं, ठीक है योर मेजेस्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो उसे मुक्के पे मुक्का मारती जाती है। यहाँ पर तभी हम देखते हैं, यंजन बोलते हैं, रॉयल मदर प्लीज़ इतनी ज़्यादा हार्श मत हो सेकंड सिस्टर के ऊपर। ये यंजन का फॉल्ट था। अगर मैं यहाँ पर उसे प्रोवोक नहीं करती पहले, तो सेकंड सिस्टर की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी इम्पेशेंट है, तो इसकी वजह से वो अपने आप में पेशेंट नहीं रख पाए। कोई बात नहीं। यहाँ पर वो बोलती है, हम देखते हैं यहाँ पर उसके माउथ के ऊपर ना ब्लड सा निकल रहा होता है, उसकी आंखें भी ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल वगैरह होते हैं। यहाँ पर उसने पूरा रूप धारा होता है कि वो बीमार है। यहाँ पर वो बोलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा सीवियरली सिक थी, लेकिन मुझे डर है, मैं ज़्यादा लंबे दिन नहीं रहूँगी। मैं ऑलरेडी ही ग्लैड हूँ कि मैं रॉयल मदर को ऐसे देख रही हूँ, वो भी अपने लास्ट टाइम पे। यहाँ पर ना उसके ऐसे नाटक को देख के जो सेकंड प्रिंसेस होते हैं वो बोलते हैं, लिन यान, तो ये तुम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम वो थी जिसने ऐसे ये सारी चीज़ें की है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पहले रिपोर्ट करने की। यहाँ पर ना फिर जो यंजन है वहाँ पर एक नाइफ़ को फेंकती है और उसे बोलते हैं, सिस्टर, क्या आप इस नाइफ़ को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। मैं, अगर मैं करेक्ट हूँ तो मुझे लगता है ये सेकंड सिस्टर का वेपन है। तभी वो उसको उठाते हैं और उससे बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे पास ये नाइफ़ कैसे आया। तो ये वही नाइफ़ है जो शाहन ने चुराया था वहाँ पर, मतलब लेकर आया था सीक्रेटली। यहाँ पर वो बोलती है, रॉयल मदर प्लीज़ इसकी बातों को मत सुनो, ये डेफिनेटली वो नाइफ़ नहीं है जिसे मैंने पहले यूज़ किया था। और इसके अलावा इवन कि अगर मैंने किसी को ऑर्डर भी किया है उसे असैसिनेट करने के लिए, तो मैं इतनी डम नहीं होंगी कि मैं खुद का ही वेपन यूज़ करूँगी। उसके मुँह से ये बात निकल जाती है कि उसने असैसिनेट करने के लिए किसी को अगर ऑर्डर दिया भी होगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर उसकी बातों से क्लियर हो जाता है कुछ तो। यहाँ पर यंजन उससे बोलते हैं, सेकंड सिस्टर, आप इस तरह से कैसे कह सकती हैं, और आपको कैसे पता चला, आपने सिर्फ इस वेपन को देखा है, आपको कैसे पता चला जिस वेपन से उसने मारा था उस लड़के ने खुद को,
कि वो कैसा दिखता था। तुम्हें तो ऐसा वेपन देखना नहीं चाहिए था ना। तो वो आगे बोलते, सेकंड सिस्टर तुम क्या वहाँ पर थी जब वहाँ पर मैंने इस वेपन को हाइड किया था? यहाँ पर वो उसे उसकी ही बातों में उलझा देती है और वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कौन से वेपन से मुझे मारा गया था या फिर उस मैंने उसे मारा था? यहाँ पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेकंड प्रिंस है उसे पता चल जाता है कि वो उसके जाल में फंस चुके हैं। वो उसे बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की? उस दिन हम देखते हैं यहाँ पर यंजन बताते हैं, उस दिन ऑलरेडी ही जो शियाहान है उसने वेपन को हाइड कर लिया था और किसी भी आने से पहले। और उसके बाद जब जो क्राउन प्रिंस है वो आई थी उसके पास डिफरेंट एक वेपन था। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि वैसे तो एम्पर इल है और हमेशा उसने बंद किया गया था, लेकिन मैंने जो वहाँ पर खड़े लोग थे जो वॉचर्स थे उससे बोला था और मैंने बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोला था बिग डोर के बाहर के जो थर्ड प्रिंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अनलकी है। उसके ऊपर मर्डर चार्जेस किए, मतलब उसे मारने की कोशिश की गई, वो अभी मर रही है और थर्ड प्रिंस बहुत ज़्यादा सिक है वगैरह वगैरह। और यहाँ पर ना उसने जानबूझ के लोगों को कहा था कि वो जो एम्प्रेस है उसके दरवाजे के बाहर जाके ऐसी चीज़ें चिल्लाए ताकि जो एम्प्रेस है उसे पता चल सके। और यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे पता था जो चैंग जिंग है वो डेफिनेटली जो शायलिना के लिए मतलब गेट राइट करेगी मेरे लिए, लेकिन यहाँ पर उसके पहले ही न्यूज़ स्प्रेड हो चुकी है तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो कितनी ज़्यादा डम है। वो सोचती है क्योंकि उसके पास एडवाइज़र है उसके वेकअप बैकअप के लिए, तो मुझे डेफिनेटली एम्प्रेस को ढूंढना पड़ेगा मेरी हेल्प के लिए। यहाँ पर ना वो एम्प्रेस को अपनी बैकअप के तौर पे यूज़ कर रही है। तभी एम्प्रेस उससे बोलती है, होंगलिंग तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी? गार्ड्स अभी की अभी रॉयल प्रिंसेस ली होंग को जाकर लेकर जाओ और उसे लॉकअप कर दो। और यहाँ पर आगे बोलते हैं वो अभी कोर्ट मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाएगी और वो मेंशन में ही रहेगी और अपनी मिस्टेक को रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब उसे यहाँ पर काफ़ी दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ना क्राउन प्रिंस चिल्ला के बोलते हैं, रॉयल मदर मैंने कुछ नहीं किया। लिनियन तुम ट्रिकी बास्टर्ड तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यहाँ पर वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही होते हैं तभी सोल्जर उसे पकड़ रहे होते हैं। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है, देखना डेफिनेटली तुम्हारे साथ उससे भी ज़्यादा बुरा होगा, तुम डेफिनेटली मेरा रिवेंज लोगी। वह ऐसे बोल रही होती है तो यंजन उसे बोलते हैं बाय। और यहाँ पर वो सोचती है कि मैं इस क्रैप पे बिलीव नहीं करती, तुम मेरे साथ आओगी अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी होगी तब ना। तभी वो सोचती है कि क्या हो रहा है, मेरा जो हेड है वो इतना हर्ट क्यों हो रहा है। तभी सडनली हम देखते हैं उसे सर दर्द हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो पुरानी वाली यंजन होती है उसकी मेमोरीज उसके अंदर आ रही होती हैं। और यहाँ पर उसमें जो अभी जो सीन हुआ है वो पहले वाली झुनझुन के साथ भी हुआ था। और यहाँ पर ना लिनियन को फ्रेम किया गया था क्योंकि उसके लास्ट लाइफ में, और इसके अलावा वो खुद को मतलब साबित नहीं कर पाई तो उसे बीटिंग बहुत ही ज़्यादा मिली थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोड़े वगैरह पड़े थे मिनिस्ट्री ने जब उसे पनिश किया था। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा जो टाइटल्स हैं और स्कोल्डिंग वो भी उसे मिले थे कि तुम जी हो, तुम मर्डर हो वगैरह वगैरह। तो मतलब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी इन शॉर्ट में। यहाँ पर ना जो हमारी अंजना है वो सोच रही है, लेकिन क्या हो गया, मुझे ये सारी चीज़ें याद क्यों आ रही हैं कि मैंने मेरी मेमोरी को रिकवर किया है जब मैंने उसे सेव किया है। और यहाँ पर वो सोच रहे हैं तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि डेंजर आने वाला है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना एम्प्रेस बाहर आती है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई नहीं होता। वो उससे बोलते हैं, यंजन तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे एक्ट करने की मेरे सामने? मतलब एम्प्रेस को पता था कि यंजन नाटक कर रही है। तो ये रही हमारी एम्प्रेस ली मुईलान। तो यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ जो एम्प्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा फेवर करती है थर्ड प्रिंस का, लेकिन वो जताती नहीं है। जो थर्ड प्रिंसेस है यानजन वो उसकी फेवरेट बच्ची है। यहाँ पर वो उसे बोलती है तुम अभी खड़ी हो सकती हो और ऐसे प्रिटेंड करने की तुम्हें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है।